अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट होलसेल का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर को हमने ओपन किया। यहाँ पर हमारे पास आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट, मास्टर कंपनी फॉर प्रोडक्ट, मास्टर कैटेगरी, मास्टर आइटम, एसपीओ, स्कीम एंड फोन बुक। सबसे पहले हम आएंगे मास्टर ग्रुप के अंदर। मास्टर ग्रुप को हमने यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुपिंग अगर नई कोई बनानी होती है तो हम यहाँ से ऐड करते हैं, उसका कोड बताते हैं, नेम बताते हैं और उसको सेव कर देते हैं। जो ऑलरेडी हमारे पास ग्रुपिंग बनी होती है उसको हम फुल व्यू में से देख सकते हैं। फुल व्यू पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया कि 01 में है आपकी कैश यानी कि डेली का रोज नामचा। उसके अलावा बैंक बुक यानी कि आपके जितने भी बैंक्स होंगे वो सब बनेंगे 01 की ग्रुपिंग के अंदर। उसके बाद हमारे पेएबल अकाउंट्स यानी कि हमारे सप्लायर्स जिनसे हम चीजें खरीदेंगे वो जितने भी सप्लायर्स होंगे वो सब 04 की ग्रुपिंग में बनेंगे। उसके अलावा रिसीवेबल अकाउंट्स अगर हमारे एरिया वाइज हम बनाना चाहते हैं तो हम हर एरिया को एक नई ग्रुपिंग दे के आगे उसका नेम दे सकते हैं। जैसे कि साहिवाल के लिए 05 में रिसीवेबल बनाए गए हैं, 06 पे पाकपतन बनाया गया है, इसी तरीके से 07 पे हवेली लखा, 08 पे मुल्तान, 09 पे उकाड़ा। जो भी आप कोड बनाते जाएंगे आगे से आगे उनमें हम आगे कस्टमर्स बना सकेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुपिंग्स में कस्टमर्स के लिए बनी हुई है एरिया वाइज। उसके अलावा हमारे पास शेयर होल्डर अगर कोई बनाएंगे तो 50 में बनेगा। उसके अलावा परचेज और सेल के हेड बने हुए हैं ऑलरेडी और एक्सपेंसेस हमारे बनेंगे 98 में। अब इन सब अकाउंट्स को हमने बनाना कहाँ पे है और इन ग्रुपिंग्स को यूज कहाँ पे करना है, उसके लिए हम आएंगे वापस, फॉर कैंसिल किया, रिटर्न बैक किया। मास्टर के अंदर हम आएंगे मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट में। मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट का हमने ओपन किया। यहाँ पर हमसे वो पूछता है कि हमने कौन सा अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पर अगर हम फुल व्यू करते हैं तो फुल व्यू के अंदर हमारे पास जो ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं हमें वो अकाउंट सारे दिखा दिए जाएंगे कि कैश बुक बनी हुई है, ओपनिंग हेड बना हुआ है जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट का हेड होता है। उसके बाद एक बैंक बना हुआ है। 04 की ग्रुपिंग में यानी कि सप्लायर्स की ग्रुपिंग में एक पार्टी बनी है, दो बनी है, तीन बनी है, चार बनी है, इसमें ऑलमोस्ट 8 पार्टीज बनी हुई है। इसी तरीके से 05 में कुछ पार्टीज बनी हुई है। 06 के अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई पार्टी अभी नजर नहीं आ रही तो हम नीचे आते जा रहे हैं, हम यहाँ पर देखते जा रहे हैं। हमारे पास 05 में काफी पार्टीज बनी है, 06 में कोई पार्टी नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 98 में एक्सपेंसेस बने हुए हैं। अब अगर मैं 06 के अंदर कोई भी कस्टमर बनाना चाहता हूँ या कोई भी सप्लायर या कोई भी बैंक बनाना चाहता हूँ तो मैंने जस्ट इसको एस्केप किया और ऐड का बटन दबाया। ऐड पे अब उसने मुझसे पूछा कि कोड बताएं क्या बनाना चाह रहे हैं। 04 हमारा सप्लायर के लिए था, 05 कस्टमर्स के लिए था जो कि साहिवाल के थे, 06 था पाकपतन के लिए और बैंक के लिए था 01। अगर बैंक बना रहे हैं तो 01 देंगे। आगे 001 से स्टार्ट करेंगे यानी कि फर्स्ट पार्टी बनेगी तो 01, सेकंड बनेगी तो 02, सॉन करते करते 999 तक यानी कि एक ग्रुप में 1000 हम अपनी कोई भी हेड बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया 001 और मैंने एंटर कर दिया। उसने पूछा टाइटल नेम, हमने यहाँ पर बताया एमसीबी बैंक। आगे बेशक आप अपना अकाउंट नंबर बता दें ताकि आप उसको बाय अकाउंट नंबर भी सर्च कर सकते हैं। इंटर किया उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर इंटर करके हमने डालते जाना है और जो भी बैंक में हमारा बैलेंस पड़ा होगा उस बैलेंस को हमने यहाँ पर बता देना है डेबिट में। मैंने कहा जी 3 लाख बैंक में पड़ा है, इंटर और सेव। इसी तरीके से मैंने दोबारा से ऐड किया। नेक्स्ट बैंक ऐड करना है तो 01002 पे। अगर मैं 1 भी करूंगा यहाँ पे 01 तो वो खुद ब खुद बता देगा कि ऑलरेडी 01 के ऊपर आपके पास एक बैंक बना हुआ है। तो हम ऐड किस पे करेंगे 01002 पे, तो फिर खुद ब खुद नेक्स्ट बैंक हम जो भी बैंक होगा उसका नेम दे सकते हैं। ऐसे ही मैंने दोबारा ऐड किया। मैं कहता हूं मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग बताई, मैंने कहा जी मैं बना रहा हूँ सप्लायर यानी कि हम जिनसे खरीद रहे हैं। 04 में हमारे बनते हैं सप्लायर, 001 यानी कि मैं पहला सप्लायर बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर तो वो कोड कोई नहीं बना होगा तो वो 1 पे बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं इंटर करता हूँ तो उसने मुझे बताया कि 1 पे ऑलरेडी एक बना हुआ है, 2 पे, 3 पे, सोन उसने लास्ट बता दिया कि 8 तक बने हुए हैं। तो हमने यहाँ पर अब नेक्स्ट जो बनाना है वो 9 नंबर पे बनाना है। हमने वापस एस्केप का बटन दबाया,
ऐड पे क्लिक किया 04, अब उसने खुद ब खुद मुझे दिखा दिया कि लास्ट क्या बना हुआ है 008, तो मैंने उसको कोड क्या दे देना है 009। मैंने यहाँ पर बता दिया जी बिस्कोनी हमारी कंपनी है, ठीक है, और उसका नेम दे दिया, इंटर, उसका एड्रेस आ जाएगा कहाँ की कंपनी है, वो क्या उसका फ़ोन नंबर है, वो सारी डिटेल दे देंगे। उसके बाद उसकी तरफ हमारा बैलेंस क्या है, अगर तो बैलेंस लेने वाला है, ठीक है, तो हम उसको देंगे डेबिट में, अगर उस कंपनी को बैलेंस देने वाला है तो वो देंगे हम क्रेडिट में। अगर आपने एक सप्लायर को एडवांस भेजा हुआ है तो वो डेबिट में ही आएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटली हमने वो पैसे उससे लेने ही होते हैं। तो अब इस कंपनी की तरफ मैं कह देता हूं कि मेरे एडवांस हैं ऑलरेडी 1 लाख हमारा एडवांस है उसकी तरफ, तो डेबिट में पैसे दे दिए और सेव करवा दिया। एक सप्लायर में और बना देता हूँ 04010 के ऊपर, और कैंडी लैंड हमने इसका नेम रख दिया। हम कहते हैं जी ये वो सप्लायर है जिसके पैसे मैंने भी देने हैं, क्योंकि मैंने इससे चीजें खरीदी हुई हैं और मैंने इसके उसके बदले पैसे देने हैं, तो 50,000 मैंने इसका क्रेडिट में रख के सेव करवा दिया। ये दोनों पार्टीज बन गई मेरे पास, क्योंकि ये सेव हो गई हैं। अब इनको मैंने अगर देखना होगा तो मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाऊंगा, लेजर में मैंने इंटर किया, यहाँ पर वो कोड पूछ रहा है, मैं कोड की जगह सिंपल इंटर करके नेम दे सकता हूँ। मैंने बिस्कोनी के लिए BIS लिखा, इंटर किया तो उसने खुद ब खुद बिस्कोनी उठा लिया। इंटर किया और दोबारा से इंटर किया तो उसने मुझे उसका लेजर दिखा दिया कि ये हमारी पार्टी है जिसका ये नेम है, ये फोन नंबर है, 1 लाख उसकी तरफ हमारा एडवांस है डेबिट में। ठीक हो गया। इसको मैंने स्केप किया, मैंने कहा जी दूसरी पार्टी का लेजर भी दिखाएं। लेजर खोला, इंटर और कैंडी CAND लिखा। पूरा बेशक लिख लें या हाफ लिख लें, जितना भी आप लिखेंगे। तो जब मैंने यहाँ पर कैंडी लैंड, मैंने एक्चुअल में कैंड लिख दिया, तो कैंडी के लिए मैंने जब यहाँ पर कैंडी लैंड लिखा तो इसने कंपनी उठा ली और 50,000 उसका क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस भी दिखा दिया। रिटर्न बैक किया। उसके बाद मैं मास्टर में वापस आया और मैंने कहा, मैं मास्टर टाइटल में ही वापस आया। अब मैंने कहा जी मैं पाकपतन के अंदर कुछ कस्टमर्स भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो 06 हमारा पाकपतन का कोड था। अगर आपको भूल जाए तो आप जस्ट मास्टर ग्रुप खोल लें, उसको फुल व्यू कर लें, आपको वहां पर ग्रुपिंग्स के सारे कोड नजर आ जाएंगे, कौन से ग्रुपिंग का कौन सा कोड है। 06 पाकपतन था, तो हमने यहाँ पे कोड को देखा और मास्टर में आके टाइटल ऑफ अकाउंट को खोला, ऐड किया और 06 के अंदर 001 यानी कि पहली पार्टी आप बना रहे हैं, क्योंकि हर ग्रुपिंग में स्टार्ट से ही बनेगी नंबर 1 से। तो मैंने यहाँ पर जब एंटर किया, उसने कहा जी कस्टमर बताएं। मैंने यहाँ पर बताया जमील स्टोर, हमारा एक कस्टमर है जमील स्टोर के नाम पे, और उस दुकान का नेम हमने दे दिया, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर आ जाएगा, और जो बैलेंस उससे लेने वाला होगा वो बैलेंस हम यहाँ पर डेबिट में देंगे। हमने कहा जी हमने इससे 50,000 लेना है, ये हमसे चीजें लेकर गया हुआ, उसके पैसे उसने देने हैं। एंटर किया और सेव करवा दिया। इसी तरीके से ये पाकपतन के एरिया में जितने भी कस्टमर्स होंगे वो इसी तरीके से नेक्स्ट बनते जाएंगे, 002, 003, 004 सो ऑन बनते जाएंगे, उनका नेम देते जाएंगे और उनके ओपनिंग बैलेंसेस देते जाएंगे। रिटर्न करके हम इस पार्टी को भी अगर लेजर देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में ही जाएंगे, इंटर और यहाँ पर जमील लिखा जब मैंने और मैंने इंटर किया तो मेरे पास यहाँ पर 2 कस्टमर्स आए हैं। एक जमील ट्रेडर आ रहा है आरिफ वाला का, और जो कि हमारा बना हुआ था 05 की ग्रुपिंग में। एक हमने जो अभी बनाया है 06 की ग्रुपिंग में, वो आ रहा है जमील स्टोर। तो मैंने जमील स्टोर को यहाँ पर ओपन किया, उसने हमें दिखाया हमारा 50,000 जमील की तरफ पड़ा है लेने वाला डेबिट में। तो ये इस तरीके से हम हर पार्टी का अलग अलग लेजर देख सकते हैं। अब मैंने कहा जी हम इसी तरीके से कस्टमर भी बना लिए, बैंक भी बना लिया और हमने सप्लायर भी बना लिए। अब हम कैश को अगर देते हैं या लेते हैं कैश के थ्रू और बैंक के थ्रू, तो हम कैसे देखेंगे। कैश बुक हमारे पास यहाँ पर बनी होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट में, जो कि हमारा डेली का रोजनामचा होता है। मैंने कहा कि हम ऐड रिकॉर्ड में आते हैं, जितनी भी हमारी वर्किंग होगी कैश के रिलेटेड या परचेजिंग के रिलेटेड या सेल के रिलेटेड, वो सब ऐड रिकॉर्ड में होगी। मास्टर में हमने जस्ट एक दफा कंपनीज और कैटेगरीज और आइटम्स बनानी होती हैं, उसके बाद सारी वर्किंग हमारी ऐड रिकॉर्ड में होती है। ऐड रिकॉर्ड में हमने कहा हम कैश रिसीव करना चाह रहे हैं, यानी कि किसी से लेना चाह रहे हैं, तो कैश रिसीव वाउचर बनाया, इंटर। यहाँ पर उसने पूछा जी उस कस्टमर का नेम बताएं कि किससे आप लेना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर बताया जी जमील हमारा कस्टमर है, तो जमील का नेम दिया। उसने कहा जी जमील आपका वो है जो कस्टमर, उससे कितना लेना है 50,000। तो मैंने कहा जी उसने हमें 5,000 आज दे दिया है और कैश दिया है।
इंटर किया। अब उसने मुझसे पूछा जी एसपीओ सेल पर्सन ऑफिसर बताएं कि कौन है जिसके थ्रू आप ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 0101 कोड दिया जो कि हमारा राशिद मुनीर के नाम पे एक एसपीओ बना हुआ था। ये मास्टर में आपको मैं दिखाता हूँ एसपीओ कहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद हमने उसको कंपनी बतानी है कि किस कंपनी के थ्रू हम ले रहे हैं। हमने कोई भी यहाँ से रैंडम एक कंपनी सिलेक्ट कर ली और हम उसका यहाँ पर बता देंगे कि ये कौन सी कंपनी थी, और अब उसके बाद हमने उसको सेव कर दिया। जब सेव किया तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक के अंदर हमारे पास यहाँ पर 5000 कैश आ गया। ठीक हो गया, 5000 कैश हमें रिसीव हो गया। आज के दिन में रिसीविंग हुई है 5000, 29,13,000 हमारे पास कैश पड़ा हुआ था ऑलरेडी कैश इन हैंड में, जिसमें हमारे पास 5000 ऐड होके 29,18,000 हो गया। और ये कैश किसके थ्रू आया था उसका लेजर देखेंगे। लेजर में गए, इंटर किया, हमने यहाँ पर कस्टमर का नेम दिया, हमने कहा जमील का लेजर खोलें। जमील का जब हमने लेजर खोला तो 50,000 हमने जमील से लेना था, 5 हमने ले लिया, 45,000 जमील की तरफ अभी भी पड़ा हुआ है लेने वाला। तो इसी तरीके से जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो हम ऐड रिकॉर्ड में कैश पेमेंट वाउचर में जाएंगे, इंटर और यहाँ पर हम जस्ट उस कंपनी का नेम देंगे, जैसे कि बिस्कोनी कंपनी है तो बिस्कोनी हमारा सप्लायर है, मैंने BIS लिखा। जब भी ये सर्च आएगी यहाँ पे तो सर्च को कंप्लीट लाजमी करना है। BIS लिखा, इंटर किया, बिस्कोनी आ गया, इंटर किया। बिस्कोनी की तरफ हमारा वैसे ऑलरेडी एडवांस पड़ा हुआ है 1 लाख, तो मैं उसको कुछ और एडवांस दे देता हूँ और मैंने यहाँ पर 50,000 उसको और एडवांस दे दिया और यहाँ पर लिख दिया कि एडवांस और इंटर और सेव कर दिया। अब मैंने किया है अपनी साइड से तो पेमेंट वाउचर, तो इसलिए मेरी साइड से 50,000 क्रेडिट होंगे और बिस्कोनी को वो डेबिट होंगे। हमने रिटर्न किया। हमने अपनी साइड देखनी है जब भी तो हम अपना रोजनामचा यानी कि कैश बुक देखेंगे। कैश बुक को ओपन किया तो हमारी साइड से बिस्कोनी को एडवांस के 50,000, हमारी पेमेंट आज की हुई है 50,000 की। 29,18,000 में से हमारे पास अब रह गया है 28,68,000। ठीक हो गया, इसको मैंने रिटर्न कर दिया और मैंने लेजर देखा बिस्कोनी का। बिस्कोनी की तरफ हमारा 1 लाख एडवांस था, उसमें आज 50,000 और ऐड हुआ एडवांस और 1,50,000 उसकी तरफ एडवांस हो गया। इसके बाद हमने रिटर्न बैक किया, मास्टर में वापस आए और ऐड रिकॉर्ड में, और अब हमने देखा जब भी हमने रिसीविंग की है कैश की तो कैश बुक में ऐड हुए हैं और जब भी पेमेंट की है तो कैश बुक से निकले हैं। अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट या रिसीविंग करना चाहते हैं तो हम DRCR वाउचर करेंगे। DRCR वाउचर में आए, इंटर किया। डेबिट से मुराद है कि जिसको दे रहे हैं, क्रेडिट से मुराद है कि जहां से दे रहे हैं। तो मैंने डेबिट में बताया कैंडी लैंड, यानी कि जो हमारा कैंड लैंड हमने बना लिया था उसको मैंने यहाँ पर उठा लिया। उसने दिखाया जी इसको कितने पैसे देने वाले हैं, 50,000 माइनस, यानी कि क्रेडिट में है। और मैंने इसको देने कहाँ से है, मैंने क्रेडिट में उस बैंक का नेम बता दिया। मैंने कहा जी MCB बैंक से मैंने देने हैं, मैंने MCB लिखा, MCB बैंक आ गया। MCB में बैलेंस पड़ा है 3 लाख। मैंने आज के दिन में इसको 20,000 ऑनलाइन करवा दिया है। किसको, हमने कैंडी लैंड को। तो मैंने यहाँ पे कैंडी लैंड को ऑनलाइन 20,000 करवाया, इंटर करवाया और सेव कर दिया। क्रेडिट हुए बैंक में से, डेबिट हुए कैंडी लैंड को 20,000, और इसको हमने जब रिटर्न किया, ये हमारे कैश बुक से नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा कैश यानी कि रोजनामचे में से नहीं गए, ये बैंक से गए थे, तो यहाँ पर वो वाली अमाउंट नहीं आएगी। हमने लेजर देखना है दोनों का, बैंक का भी और हमारे सप्लायर का भी। जब मैंने बैंक का लेजर खोला 3 लाख पड़ा था, जिसमें से हमने कैंडी लैंड को 20,000 दे दिया, हमारे पास 2,80,000 बैंक के अंदर रिमेनिंग रह गया। और हमने जब लेजर खोला कैंडी लैंड का तो यहाँ पर हमारे पास उसको 50 देना था, 20 हमने दे दिया और हमारे पास उसको देने वाले जो बैलेंस है वो 30,000 रह गया क्रेडिट का। तो इसी तरीके से अगर हम किसी कस्टमर से लेते हैं पैसे और बैंक में लेते हैं तो हम DRCR वाउचर ही करेंगे और तब हम बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि हम रख बैंक में नहीं होंगे, और क्रेडिट करेंगे कस्टमर को। जो भी हमारा कोई कस्टमर होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर हम बैलेंस बताएंगे और उसका जो भी डिटेल है वो बता के उसको सेव कर देंगे। तो कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा और बैंक में वो पैसे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमारी पेमेंट, रिसीविंग और हमारा बैंक का काम होने के बाद अब हम आते हैं मास्टर पे वापस। मास्टर पे आए और मास्टर कंपनी प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास किस किस कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं
हम पहले वो कंपनी बताएंगे। उस कंपनी के नाम पे सप्लायर तो हमने ऑलरेडी बनाए हैं कि बिस्कोनी और कैंडीलैंड हमारे पास कंपनीज हैं, लेकिन हमने स्टॉक में जब उस चीज को देखना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंपनी बनाना जरूरी है। हमने मास्टर कंपनी को ओपन किया, फुल व्यू किया, तो हमारे पास यहाँ पर कोई 3-4 हमारे पास डिफरेंट कंपनीज बनी हुई हैं। इसमें ना बिस्कोनी है, ना ही हमारे पास जो हमारी दूसरी है कैंडीलैंड वो बनी हुई है। तो हमने जस्ट इसको ऐड किया, 4 कंपनीज बनी थी, 5 नंबर कोड आया, हमने जस्ट उस कंपनी का नेम लिखा, इंटर किया, सेव कर दिया, एक कंपनी ऐड होगी। नेक्स्ट फिर ऐड किया 6 नंबर कोड बिस्कोनी, हमने बिस्कोनी भी ऐड कर दी, इंटर किया और सेव कर दिया। तो ये दोनों कंपनी इसमें ऐड हो गई हैं, कैंडीलैंड भी बिस्कोनी भी। अब उसके बाद जब हमने सारी कंपनीज अपनी ऐसे ही ऐड कर देनी, हमने इसको कर देना है रिटर्न, मास्टर में वापस आना है, कैटेगरी में जाना है। अब कैटेगरी में हम ये बताएंगे कि किस किस टाइप की चीज उसकी हो सकती है। ऑलरेडी जो इसमें टाइप्स बनी है वो बिस्किट्स हैं, टॉफी है, कैंडी है और स्पाइसेस वगैरह हैं, डिफरेंट, ये 5 चीजें बनी हैं। आप इसमें कोई भी नई चीज ऐड करना चाहते हैं, आप जस्ट ऐड करें, 6 नंबर कोड आएगा। अब यहाँ पर उसका कोड यानी कि ब्रांड का यानी कि कैटेगरी का कोई भी नेम रखें और उस नेम के अंदर फिर हम आइटम बना सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपकी वो आइटम कैटेगरी बनी हुई है, जैसे कि हमें अगर कैंडी रिक्वायर्ड है या बिस्किट रिक्वायर्ड है और वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम उसको न्यू नहीं बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें ऑलरेडी बना हुआ है तो हमने नहीं बनाया, हम सीधा आगे मास्टर आइटम प्रोफाइल में। आइटम प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर जब हम आए तो हमने यहाँ पर ऐड करना है, आइटम ऐड करने के लिए हमने ऐड किया, हमारे पास 60 ऑलरेडी आइटम्स बनी हुई थी, 61 कोड आ गया, हमने इंटर किया। उसके बाद उसने पूछा कैटेगरी नेम कि कौन सी टाइप की चीज आप बना रहे हैं। अभी हमने देखा था पीछे कैटेगरी में बिस्किट कैंडी ऑलरेडी बनी हुई थी, तो हम यहाँ पर नेम नहीं देंगे, हम ड्रॉप डाउन करेंगे ताकि वही जो पीछे हमारे पास कैटेगरीज बनी है वो हम उसी को सिलेक्ट कर लें। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया कि हम बिस्किट्स बना रहे हैं, हमने बिस्किट सिलेक्ट किया, इंटर कर दिया, बिस्किट्स का कोड आ गया 2 नंबर, इंटर कर दिया। अब उसने पूछा आइटम नेम, आइटम यानी कि जो आइटम हमारी प्रोडक्ट है एक्चुअल, हमने यहाँ पर बताया चोकोलेटो, हमने ये नेम रख दिया एक आइटम का और इसको हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। आगे हम उसका उर्दू नेम देना चाहते हैं उर्दू नेम दे सकते हैं, अगर नहीं देना हम उसको छोड़ देंगे। हमने यहाँ पर पैक बताना है कि ये 1x20 का है, 24 का है, जितने भी इसके अंदर बॉक्स के अंदर होते हैं पीसेस वगैरह हम उसका यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद अब अगर हम उसको पूरा बॉक्स वाइज सेल करना चाहते हैं तो हम फिलिंग 1 ही रखेंगे, अगर पर यूनिट सेल करना चाहते हैं तब हम उसको यहाँ पर फिलिंग बताएंगे। हमने कहा है हमने इसको पूरा बॉक्स वाइज ही करना है तो हम फिलिंग 1 ही रखेंगे और वेट ग्राम 0 ही रखेंगे। परचेजिंग रेट के हम कितने में खरीदते हैं बॉक्स को, हमने कहा जी हम 2100 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है, पूरा यानी कि उसका जो कॉटन है, मैं कॉटन का बल्कि यहाँ पर हिसाब करते हैं हम कि अगर कॉटन का हिसाब करें तो 1 क्रॉस हम करते हैं, एक कॉटन के अंदर 4 पैकेट कर देते हैं और फिलिंग में फिर हम 4 ही देंगे क्योंकि हम कॉटन के हिसाब से जाएंगे, एक डब्बे के हिसाब से नहीं। एक पूरा जो कॉटन होता है उस कॉटन के अंदर 4 डब्बे और उन 4 डब्बों के अंदर पैकेट्स उसके 24 के हिसाब से जो भी बनते होंगे। तो हमने कहा एक कॉटन यानी कि 1x4, उसकी फिलिंग होगी 4। अब हम यहाँ पर रेट बताएंगे एक पूरे कॉटन का, तो हमने कॉटन का रेट बताया 2100, हमने इसका सेल रेट यानी कि रिटेल रेट बताया कि हम कितने में सेल करेंगे, 2300 में सेल करेंगे और सेल टैक्स अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लगा देंगे, नहीं करना चाहते तो उसको खाली छोड़ देंगे। रीऑर्डर यानी कि हम कम से कम हमारे पास कितने होने चाहिए, हमने कहा 10 हमारे पास कॉटन होने चाहिए। इंटर किया, उसने पूछा जी कंपनी कौन सी है ये, हमने यहाँ से वापस ड्रॉप डाउन किया और क्योंकि हम ऑलरेडी बिस्कोनी और कैंडीलैंड बना के आए थे, हमने वो कंपनी यहाँ पर ऐड कर सिलेक्ट करनी है। सिर्फ हमने बिस्कोनी सिलेक्ट किया, इंटर किया। अब उसने पूछा स्टॉक इन हैंड, आपके पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ स्टॉक, तो मैंने यहाँ पर अगर मैं एक केस लिखूंगा वो मुझे बताएगा कि 4 पैकेट हैं यानी कि एक केस के अंदर और टोटल वो इतने के बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में वो रेट कौन सा उठा रहा है, पैकेट का रेट उठा रहा है। तो ये जो है ये हम पैकेट का रेट रखेंगे, यानी कि अगर हमारा पैकेट जो सा है वो हमारा यहाँ पर एक्चुअल में हमने देना ही अपने पैकेट का रेट है, यानी कि कॉटन के अंदर जो 4 पैकेट्स हैं डब्बे हैं उन डब्बों का रेट देना है। तो हम पी रेट यहाँ पर देते हैं, यानी कि अगर एक डब्बे का रेट हमारा है एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं 400,
और उसी एक डब्बे को हम सेल करते हैं 500 में। तो यहाँ पर जब हम इंटर करेंगे तो उसने ऑटोमेटिकली केस का क्या रेट बना दिया 1600, यानी कि एक केस पूरा अगर सेल करते हैं 4 डब्बे तो वो 1600 के बिकेंगे। ठीक हो गया, यानी कि सॉरी ये बिकेंगे नहीं, ये जस्ट उसका स्टॉक वैल्यू दिखा रहा है कि इतने के बनेंगे, क्योंकि 400 का एक डब्बा था और 4 4 1600 का बन रहा है। ठीक हो गया। और अगर उन्हीं को हम सेल करेंगे 4 डब्बों को तो 5 4 20, यानी कि वो ऑलरेडी 2000 के सीधे सीधे बन जाएंगे जब हम सेल करने जाएंगे एक पूरे कॉटन को। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने इसका डब्बे का रेट देना है जो उसके अंदर की फिलिंग होगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टॉक में बता दिया जी मेरे पास 30 केसेस पड़े हैं, यानी कि 120 डब्बे, और वो बनते हैं 48,000 के। इंटर किया और सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया हमारी आइटम सेव होगी। नेक्स्ट आइटम ऐसे ही ऐड करेंगे, उसका हम कैटेगरी बताएंगे, वो कैंडी है, वो हमारा बिस्किट है, क्या है उसका नेम बताएंगे, उसकी सारी आगे फिलिंग बताएंगे कि एक कॉटन के अंदर 30 पैकेट यानी कि कैंडीज के डब्बियां हैं, वो जो उसकी पैकिंग होती है, तो हम फिलिंग 30 बताएंगे। एक डब्बी हम 100 की अगर सेल करेंगे तो परचेज करते हैं और 110 की सेल करते हैं तो वो रेट बताएंगे, और किस कंपनी की है वो कंपनी बताएंगे, और उसके बाद कितने पड़े हैं वो बताएंगे। यहाँ पर जैसे मैंने एक दिया तो उसने कहा 3000 का एक पूरा कॉटन बनता है, और हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 5 कॉटन रख देते हैं। ए मैंने एक कैटेगरी का नेम रख दिया था और इसको सेव करवा दिया। तो मैंने जब रिटर्न किया मास्टर आइटम के बाद, मैंने जब रिटर्न किया तो मैं स्टॉक में आया, मैंने कहा जो स्टॉक बनाया है वो दिखें। स्टॉक रिपोर्ट में स्टॉक इन हैंड खोला, इंटर और ओके पे इंटर किया तो उसने हमें सारा स्टॉक दिखा दिया जो ऑलरेडी हमारे पास ऐड था। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हम यहाँ पर गए, नेक्स्ट, और ये देखें लास्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर कैंडी लैंड कंपनी आई, उसकी कैंडी कैटेगरी में ये कैंडी जो भी हमने बनाई थी वो आ गई जो कि 15,000 की पड़ी है। उसी तरीके से नीचे बिस्कोनी कंपनी जिसकी बिस्किट कैटेगरी, और उसमें चॉकलेट हमारे पास पड़े हैं 30 कॉटन, यानी कि 120 हमारे डब्बे जो कि बनते हैं 48,000 के। ठीक हो गया। और यहाँ तक ये सारा उसका एंड पे अगर हम जाते हैं तो वो टोटल दिखाएगा कि आपके पास टोटल इतनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। ये टोटल आ रहा है ग्रैंड टोटल पूरी कैटेगरीज का। हमने इसको रिटर्न किया। हम आगे मास्टर आइटम के बाद मास्टर एसपीओ पे, क्योंकि हमें सेल करने के लिए एसपीओ और स्कीम की जरूरत है। एसपीओ से मुराद होता है सेल पर्सन ऑफिसर। हमने इसको फुल व्यू किया, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट एसपीओ बने हुए हैं। अगर आपका कोई एसपीओ नहीं यूज करना चाहते, आप पहले कोड के ऊपर एक नेम बना लें ऑफिस सेल के नाम पे या शॉप सेल के नाम पे, और इसको यहाँ पर एडिट करने के बाद बाकी सबको बेशक आप डिलीट कर दें, अगर बेशक नहीं डिलीट करना तो इसको छोड़ दें। एडिटिंग के बाद कंट्रोल W से आप इसको सेव कर दें। रिटर्न किया, मास्टर में आए और हमने एसपीओ क्योंकि हमने ऑफिस सेल बना लिया। उसके बाद हम आ जाएंगे स्कीम में। स्कीम से मुराद है कि हम केस के ऊपर कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं। फुल व्यू करने पे यहाँ पर हमारे पास देखा तो नॉर्मल स्कीम बनी है, उसके अलावा 1 आइटम फ्री की एक स्कीम बनी है, एक क्लॉक स्कीम बनी हुई है। अगर कोई भी नई स्कीम ऐड करेंगे तो 0104 के ऊपर हम ऐड कर देंगे, और जितना भी डिस्काउंट बताएंगे वो पर केस के ऊपर उतना डिस्काउंट कर देगा। हमने यहाँ पर नॉर्मल स्कीम ही यूज कर लेते हैं। हमने इसको रिटर्न किया तो हमने स्कीम यहाँ पर कोई ऐड नहीं की। अगर ऐड करनी है तो जस्ट हम कोड ऐड करेंगे 0104, स्कीम का नेम देंगे, और हम यहाँ पर जितना भी डिस्काउंट देना चाहते हैं वो डिस्काउंट देके सेव करवा देंगे। हमने रिटर्न किया, ऐड रिकॉर्ड में आ गए। हम आते हैं सीधा पहले परचेज पे। हम पहले खरीद लेते हैं ताकि जो स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है उसी के अंदर हम मजीद ऐड करते हैं। हमने स्टॉक खोला, स्टॉक इन हैंड में तो हमें ओवरऑल सारा स्टॉक आ रहा था। अगर मैं स्टॉक अकेला कंपनी वाइज देखना चाहता हूँ तो मैं अकेला कंपनी वाइज भी देख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर दिया, मैंने कहा बिस्कोनी कंपनी का मुझे अकेला स्टॉक दिखाएं। मैंने बिस्कोनी सर्च करके जब एंटर किया तो उसने कहा बिस्कोनी में चॉकलेटो 30 केस पड़े हैं, 120 डब्बे, 48,000 के। मैं इसी चॉकलेटो को और खरीदता हूँ। मैंने ऐड रिकॉर्ड खोला, परचेज इनवॉइस खोला, इंटर किया, बिल नंबर हमारी साइड पे 33 बना। जो कस्टमर हमारे सप्लायर का बिल नंबर आएगा वो हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पर उसने पूछा सप्लायर कोड SUWB कोड के किससे खरीदें। मैंने कहा बिस्कोनी।
बिस्कोनी कंपनी से ही खरीद रहे हैं, तो सप्लायर हमारा बिस्कोनी, जिसकी तरफ ऑलरेडी हमारा 1,50,000 प्लस में है, यानी कि एडवांस खड़ा है। इंटर किया, अब वो आ गया कोड के ऊपर। मैंने फिर से इंटर किया, CHO लिखा, तो उसने यहाँ पर जो भी वर्ड्स थे जिनमें CHO आ रहा था वो सब यहाँ पर हमें आइटम्स दिखा दी। हमारे पास लास्ट पे बिस्कोनी बिस्किट में एक चॉकलेटो बना हुआ था, हमने चॉकलेटो सेलेक्ट किया। उसने यहाँ पर पूछा केस कि कितने केस आप खरीद रहे हैं। मैं अगर एक केस देता हूँ तो एक केस में 4 डब्बे थे और एक डब्बा 400 का था, तो वो टोटल हमारा यहाँ पे वैल्यू उठाएगा। कॉटन रेट हमने देना है इसको पूरे का, यानी कि हमने इसको अगर एक कॉटन था 4 थी और यहाँ पर 1600 का हमारा कॉटन बनता है, तो हम 1600 का ही रेट देंगे, क्योंकि अब हम इसकी परचेजिंग और सेल करेंगे ही कॉटन वाइज, पीसीज वाइज नहीं करेंगे। तो वो एक कॉटन बन रहा है 1600 का, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम अगर 10 केस खरीद रहे हैं, उसकी 40 क्वांटिटी बनी, तो ऑटोमेटिकली जब 1600 एक केस का था तो उसने ऑटोमेटिकली 10 का 16,000 बना दिया। और उस पर कोई अगर डिस्काउंट आ रहा है स्कीम का वो दे देंगे, अगर वैसे पर्सनल का डिस्काउंट आता है वो दे देंगे, नहीं है सेल टैक्स पे लग रहा है वो दे देंगे, अगर वो भी नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे। तो टोटल वैल्यू हमारी 16,000 ही बन गई, जो कि हमने उस सप्लायर को देनी होती है। हमने यहाँ पर इंटर किया, सेव कर दिया, एक एंट्री सेव होगी। इसी से हम मजीद चीजें खरीदना चाहते हैं तो हम और एंट्री कर देंगे, वो वापस हमसे कोड पूछेगा आइटम का। हम नेक्स्ट आइटम बताएंगे, उसकी क्वांटिटी बताएंगे, उसका रेट बताएंगे और उसको सेव करते जाएंगे। जब तक हमारा अगला बिल नहीं बनता हम उसको और एंट्री करते जाएंगे। नेक्स्ट बिल बनाने के लिए हम सीधा ऐड न्यू कर देंगे, वो वापस ऊपर से हमें नेक्स्ट दूसरा सप्लायर पूछेगा, फिर आइटम पूछेगा। तो हमने यहाँ से एक जो परचेजिंग की है, वो जैसे हमने परचेजिंग की, हमने स्टॉक खोला, स्टॉक लाइक कंपनी खोला, बिस्कोनी यहाँ पे मैंने कंपनी दी, और मैंने जब उसका लेजर देखा तो जहाँ पर मेरे पास 30 केसेस थे वहाँ पर 40 केसेस हो गए, यानी कि हमारे पास 160 वो डब्बे हो गए हैं जो कि इतनी वैल्यू के बन गए। और ऑटोमेटिकली हमने क्योंकि परचेजिंग की थी तो पार्टी के लेजर में से भी वो पैसे कम हो जाएंगे, और क्योंकि हमने एडवांस दिया हुआ था ऑलरेडी, और हमारी परचेजिंग की रिपोर्ट भी बन जाएगी। हमने पहले लेजर खोला और बिस्कोनी का लेजर यहाँ पर देखा। जब बिस्कोनी का लेजर खोला तो 1,50,000 उसकी तरफ एडवांस था, जिसमें से हमने चॉकलेट जब खरीदे 16,000 के, तो 1,34,000 रह गया हमारा एडवांस, 16,000 कट गया। अगर आप यही चीज देखना चाहते हैं कि टोटल डिटेल में कि आप कितने पीसेस खरीदे हैं, किस रेट में खरीदे हैं, तो लेजर डिटेल देखेंगे, इंटर और यहाँ पर भी बिस्कोनी ही देंगे और ओके करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर प्रॉपर दिखाएगा। क्वांटिटी 40 थी, एक कॉटन हमारा था, एक डब्बा जो था 1600 का, यानी पूरा कॉटन 4 डब्बों वाला, टोटल वैल्यू बनी थी 16,000। इसी तरीके से परचेज की रिपोर्ट्स खोलेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स बन जाएंगी, डेली परचेज, सप्लायर वाइज, आइटम वाइज, जैसे मर्जी आप रिपोर्ट देख लें। आप डेली परचेज खोल लें, एग्जैक्ट आज की डेट दें और उसको इंटर ओके कर दें, तो वो आपको दिखाएगा आपने आज के दिन में ओपनिंग में, यानी कि जो खुद आपने ओपनिंग के थ्रू यानी कि अपना स्टॉक डाला था उसमें भी कुछ चीजें ऐड की थी, वो भी आ रही हैं, साथ में जो कंपनी से खरीदा था वो भी आ रही है। तो ओपनिंग वाला भी हमारे पास बिस्किट आ रहा है चॉकलेटो 30, और जो खरीदा है बिस्कोनी से पार्टी से वो भी आ रहा है, टोटल 40। अगर आप इसी रिपोर्ट को परचेज को लाइक सप्लायर देखेंगे तो आपको इजी समझ आएगा। यहाँ पर हमने एग्जैक्ट डेट दी आज की, इंटर और ओके किया, तो इसने हमें यहाँ पर दिखा दिया कि ओपनिंग में टोटल आपने 35 चीजें ऐड की थी इतनी वैल्यू की, और बिस्कोनी कंपनी से आपने 10 कॉटन केस खरीदे हैं जो कि 16,000 के खरीदे थे। अगर आप इसी को आइटम वाइज देखना चाहते हैं तो परचेज लाइक आइटम खोल लेंगे, एग्जैक्ट डेट देंगे आज की, और यहाँ पर हम ईयर दे के अपना इंटर ओके करेंगे। तो अब ये आपको प्रॉपर दिखाएगा कि आपने बिस्कोनी टोटल कितनी यहाँ पर केसेस डाले परचेजिंग में लाइक एन आइटम, और आपने दूसरी कैंडीज कितनी डाली, ठीक हो गया। तो वही चीज हमारे ऑटोमेटिकली स्टॉक में ऐड भी हो गई थी। अब इसके बाद हम आते हैं सेल के ऊपर। हम ऐड रिकॉर्ड में आए और सीधा गए सेल इनवॉइस के ऊपर। सेल इनवॉइस को ओपन किया, इंटर किया। अब उसने पूछा हमसे कस्टमर नेम, यानी कि किसको सेल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जमील जो स्टोर बनाया था जमील को सर्च किया, हमने कस्टमर जमील दिया। अब उसने पूछा कहाँ से सेल कर रहे हैं, एसपीओ कौन है, सेल पर्सन ऑफिसर।
इसकी जगह पे मैंने इंटर करके OFF लिखा, यानी कि मैंने ऑफिस लिखा था, वहां पर तो मैंने ऑफिस सेल दे दिया। अगर शॉप लिखेंगे तो शॉप SHO लिख देंगे, यानी कि शॉप के लिए ऑफिस दिया। इंटर इंटर, और स्कीम कौन सी हम नॉर्मल ही यूज कर रहे हैं 0101, तो नॉर्मल ही। उसने पूछा आइटम कोड कि कौन सी आइटम, हमने इंटर किया, CHO लिखा, यानी कि चॉकलेटो के लिए हमने चॉकलेटो सेलेक्ट कर लिया। अब उसने पूछा कितने केस, आपके पास टोटल स्टॉक में 160 पैकेट्स पड़े हैं। हम यहाँ पर एक केस देंगे तो वो 4 पैकेट्स दिखा रहा है, यानी कि क्वांटिटीज की। हमने कहा कि हम यहाँ पर अगर एक केस सेल करते हैं तो कॉटन का रेट बताएंगे कि हमारा पूरा कॉटन कितने में सेल होता है। हम कहेंगे कि एक अगर हम 500 का पीस सेल करते हैं तो हम कितने में सेल कर रहे हैं, पूरा कॉटन 2000 का, तो एक कॉटन की वैल्यू 2000। हमने यहाँ पर दी है कि हम 5 कॉटन सेल कर रहे हैं, जिसका मतलब 20 पीसेस, यानी कि 160 में से 20 खत्म हो जाएंगे। इंटर इंटर, 2000 का एक कॉटन था तो उसने कहा 10,000 के आप इसको सेल कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी उस पार्टी से 45,000 लेना था, जिसमें 10,000 और ऐड हो जाएगा क्योंकि हम उसको सेल कर रहे हैं। इंटर 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 इंटर, और यहाँ पर उसने पूछा रिसिप्ट, क्या आपने इससे अभी लिए हैं कुछ पैसे? अगर लिए हैं तो यहाँ पर लिख देंगे, वो सीधे यहाँ से कैश में चले जाएंगे। अगर नहीं लिए तो बाकी जितना भी बिल बना है 10,000 का, वो उसके लेजर में ऐड हो जाएगा। इंटर किया, सेव कर दिया, बिल ऐड हो गया, टोटल बिल 10,000। इसी बिल में और चीजें सेल करेंगे तो मोर एंट्री करेंगे, नेक्स्ट आइटम आ जाएगी। मोर एंट्री की, इंटर किया, यहाँ पर हमने एक कैंडी बनाई थी AA के नाम पे, हम उसी को भी ऐड कर देते हैं। अब वो कैंडी का हमने यहाँ पर 2 पैकेट, यानी कि 30 उसकी बॉटल्स बनती हैं, और वो पूरा पैकेट कितने में सेल करना है, हम वो पैकेट का रेट बताएंगे कि हमने 4000 में पैकेट करना है, तो 8000 के हमारे 2 केस बन गए, और हमने 8000 यहाँ पे ये बिल में भी ऐड कर दिया। इंटर इंटर और सेव, टोटल बिल बन गया 18,000 का। इसको हम बिल प्रिंट आउट कर सकते हैं, यहाँ से हमने बिल प्रिंट किया, इंटर किया, हमारे पास यहाँ पर पूरा बिल आ गया कि टोटल आपके पास जो था ना वो हमारा ये 2 चीजें सेल हुई हैं, इस रेट में हुई हैं। टोटल बिल बना 18,000 का, कोई रिसीविंग नहीं हुई, तो बिल 18,000 प्रीवियस बैलेंस 45 में ऐड होके करंट पार्टी का बैलेंस 63,000 हो गया है, किसका, जमील का। जब हमने इसको रिटर्न किया और फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जमील का लेजर देखा, तो उसने हमें दिखाया कि हमारे पास 63,000 रुपया इस कस्टमर की तरफ से लेने वाला है। तो हमने यहाँ पर यानी कि उसका वो एग्जैक्ट बैलेंस वहां पर देखा था। ठीक हो गया। इसके बाद हमने जब यहाँ से कैंसिल किया, स्टॉक में आए और हमने स्टॉक इन हैंड खोल के देखा, या हम स्टॉक को कंपनी वाइज देख लेते हैं, इंटर बिस्कोनी को देख लें, तो तब उसने हमें दिखाया आपके पास इतने केसेस रह गए हैं। 160 केसेस थे जिसमें से हमने 20 सेल किए थे, तो 140 केसेस रह गए हैं। ऑटोमेटिकली स्टॉक यहाँ से कम हो गया, और क्योंकि हमने सेल की थी तो सेल रिपोर्ट्स बन गई, डेली सेल, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज, जैसे मर्जी आप रिपोर्ट देख लें। डेली सेल रिपोर्ट खोल लें, एग्जैक्ट डेट दें, और उसके बाद इंटर 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 ओके कर दें। उसने हमें दिखाया जी आपने जमील स्टोर को चॉकलेटो 5 केसेस यानी कि 20 पैकेट सेल किए हैं 10,000 के, और आपने जमील को ही कैंडी सेल की है जो कि 8,000 की थी, टोटल 18,000 की सेल थी, और यही हमने अभी भी सेल की है। टोटल कितने केसेस चीज़ों के किए हैं वो भी आ रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है वो भी आ गई, कितनी वैल्यू है वो भी आ गई। इसी सेल को आप कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं, आप आइटम वाइज भी देख सकते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस वाइज भी देख सकते हैं कि आपने खरीदे कितने में थे, बेचे कितने में है, और कितना आपको प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट खोलें और यहाँ पर आप एग्जैक्ट डेट दें और इंटर करके ओके कर दें। उसने दिखाया आपने कैंडी ये वाली 2 खरीदे थे केस, जो कि आपको कॉस्टिंग में पड़ रहे थे इसमें 6,000 के, ठीक हो गया, और आपने बेचे कितने 8,000 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ है 2,000 उसके ऊपर। इसी तरीके से चॉकलेटो हमें कॉस्टिंग में पड़ रहे थे 8,000 के, हमने बेचे हैं 10,000 के, हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है 2,000, टोटल आज का प्रॉफिट 4,000 हुआ। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने परचेजिंग भी कर ली और सेल भी कर ली। इसके बाद हम एडिटिंग कर सकते हैं। अगर हमने एडिटिंग करनी है तो एडिट इनवॉइस में जाएंगे, हम पार्टी के लेजर में से उसका इनवॉइस नंबर देख के इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं। परचेज इनवॉइस एडिटिंग भी, सेल इनवॉइस एडिटिंग भी। और इसी तरीके से रिटर्न्स हैं, अगर चीज वापस आती है
तो हम सेल रिटर्न करेंगे। अगर हम चीज वापस भेजते हैं सप्लायर को तो हम परचेज रिटर्न करेंगे। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने परचेजिंग की है। जस्ट आपने इसको ओपन करना है, सप्लायर का नेम बताना है, किससे खरीदी है, और यानी कि जिसको वापस कर रहे हैं कौन सी आइटम थी, यानी कि उसी एग्जैक्ट आइटम का नेम बताना है, और कितनी वापस कर रहे हैं उतनी वापस आपने बता के, और यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल बता देनी है कि कितने में वो आया था, कितने में हम वापस कर रहे हैं। और जब आप यहाँ से रिटर्न डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके स्टॉक से कम हो जाएगा। अब मैं एक चॉकलेट यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, जैसे मैंने सेव किया तो मेरे पास स्टॉक में जो 34 या 35 आई थिंक केसेस थे, उसमें से 35 केसेस थे, एक कम हो गया, यानी कि हमारी साइड से एक रिटर्न हो गया, और वो ऑटोमेटिकली पार्टी के लेजर में भी उसके पैसे एडजस्ट हो गए। तो इस तरीके से हम यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं। बाकी हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर है, लेजर डिटेल है, कैश बुक है, और इसके अलावा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस को आप इंटर करके ओके करेंगे, आपको ओवरऑल इसमें से एक्टिविटी रिपोर्ट आ जाएगी कि क्या क्या इसके अंदर आपके बैलेंसेस हैं, कितने कितने पार्टीज हैं पेएबल वाली जिनको कितने कितने पैसे देने वाले हैं, कौन कौन सी पार्टीज हैं रिसीवेबल जिनसे कितने कितने लेने वाले हैं, नेक्स्ट जाएं। इसी तरीके से हमारे पास एरिया वाइज आते जाएंगे। पाकपतन में जमील है जिससे 63,000 लेने वाला है, और सारे एक्सपेंसेस वगैरह भी आ रहे हैं, जो भी डिस्काउंट्स वगैरह होंगे उसके। ठीक हो गया, इसको हमने यहाँ से कैंसिल किया। और हम इसके अलावा परचेजिंग की रिपोर्ट सारी हम देख सकते हैं, सेल की रिपोर्ट्स है, स्टॉक की सारी रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास यूटिलिटी पे ऑप्शंस आती हैं बैकअप की। हम डी पे यहाँ पर माई बैकअप पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑटोमेटिकली माई बैकअप बन जाएगा डी के अंदर, जो कि डेली का बैकअप बनाएगा। और री इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं जब भी हमारा कोई हम एडिटिंग करते हैं या कोई वॉचर डिलीट करते हैं। वॉचर से मुराद के एंट्री को डिलीट करने के लिए हम कोई भी जो हमारी एंट्री होगी हम उसको देखेंगे पहले उसके लेजर में से। इंटर किया, यहाँ पर मैंने बिस्कोनी का लेजर खोल लिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमने जो बिस्कोनी को ये अभी रिटर्न की थी चॉकलेटों की 1600 की, ये मैं कैंसिल करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैंने ये गलती से एंट्री कर दी है। या कोई भी एंट्री जो गलती से आपसे ऐड हो जाती है आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, आपने उसका वोचर नंबर देखना है, वोचर टाइप देखनी है, और उसकी डेट देखनी है। वो तीन चीजें नोट करनी है, वोचर नंबर, वोचर टाइप और डेट। वो चीज नोट करके आपने उसको डिलीट कर देना। मैं ये वाली एंट्री डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो वोचर नंबर 4 है, टाइप जे है, और डेट 11/12/2020 है। मैंने रिटर्न किया, और यहाँ पर एग्जैक्टली मैं दोबारा से उसको देखना चाह रहा हूँ, 4J वोचर था। तो मैं डिलीट में आया और मैंने ओके किया। उसने मुझसे पूछा वोचर नंबर टू डिलीट, वोचर नंबर था 4। उसने पूछा डेट जिस वोचर की थी 11/12/2020। उसने पूछा टाइप, जे टाइप थी उसकी। जब मैंने तीनों चीजें एग्जैक्ट दे के इंटर किया, उसने मुझे एग्जैक्ट वही वोचर दिखाया। मैं इसको वेरीफाई भी कर सकता हूँ, आगे कसर ले जाकर यहाँ पर 1600 की वैल्यू वाला हमारा वो वोचर आ जाएगा। मैंने जस्ट कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाया, उसने मुझे वो राइट साइड के ऊपर मैसेज दिखाया, डिलीटिंग अमाउंट 1600। उसने पूछा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मैंने कहा यस। और उसके बाद मैंने यूटिलिटी से री इंडेक्सिंग कर देनी है। री इंडेक्सिंग हमारी सारी फाइल्स को रिफ्रेश कर देगी। आपको ये मैसेज आता है तो विंडोज पे करके आपने सिलेक्ट कर देना है और री इंडेक्सिंग दोबारा से कर दें। तो अब आप देखेंगे उस लेजर में इंटर बिस्कोनी का लेजर, तो वो 1600 की यहाँ से वैल्यू खत्म हो गई। इसी तरीके से कोई भी वैल्यू आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और वो जो हमने रिटर्न की थी वो ऑटोमेटिकली स्टॉक में वापस आ गई। अब हमारे पास जो 34 केसेस थे वो वापस 35 केसेस हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।